हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से एक सवाल करने जा रहे हैं जिसकी बैलेंस शीट का टोटल होगा 2,71,000। XY वाला सवाल होगा, बैलेंस शीट का टोटल है 2,71,000। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल न्यू बुक में। ठीक है बेटा, मैंने कहा था मैं गिनती के 2, 3, 4 सवाल ही कराऊंगा टी शेप अकाउंटिंग के, तो मैंने सिलेक्ट करके करवा रहा हूँ सवाल ये। हाँ कोई बात नहीं, जो भी हो, स्किप हुआ है जो भी हुआ है, आ जाओ। जो मैंने छाटा है आप इस सवाल को करेंगे। सवाल की सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या लिखा है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, है ना। मैंने रियलाइजेशन नहीं पढ़ा, फिर रीवैल्यू। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, कल क्या याद किया था। सबसे पहले क्या करना चाहिए, राइट साइड के सारे आइटम एक बार कहां पे, लेफ्ट में। चलो एक एक करके आइटम बताओ। बैंक 32,000। हाँ, फिर अब डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ बोलो। 48। हाँ पता है, एक बच्चा बोलेगा ना तो मुझे सुनाई दे जाए। नेक्स्ट क्या है। अब सर कैपिटल अकाउंट तो असेट साइड में क्यों दे दिया, ये तो गलत टाइपिंग एरर हो गया। राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा। किस नाम से, टू जेड्स कैपिटल, बिल्कुल गलत। टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 20,000। अब लेफ्ट साइड में चलते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। यहां पे ध्यान देंगे, अब बातें बंद, क्योंकि जहां जो पॉइंट मुझे बताना था वो यहां से शुरू हो रहा है अभी। बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल कितना, 10,000 और अब सुनेंगे ध्यान से। देखो बेटा, जीज लोन 18,000 रुपए दे रखा है, कहां आएगा मुझे तुम बताओ। हाँ जीज लोन यहां पे आएगा, तुम बताओ। अकाउंट बनेंगे, एक सेकेंड आराम से। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ अकाउंट बनेगा। 3 हो रहे हैं अभी शायद। हाँ बोलो, अकाउंट बनेगा। बेटा आप लोगों ने बस ये याद कर लिया कि लायबिलिटी में तो अकाउंट बनेगा, ये नहीं देखा ये पार्टनर है या पार्टनर नहीं है। जरा चेक तो करो जी, कोई पार्टनर भी है क्या, नहीं है ना। ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इसको पता भी नहीं था, यूं ही तुक्का मार दिया। क्यों आया क्रेडिट में, समझ में आया क्यों आया जी। कोई पार्टनर है ही नहीं, लिख दो आगे। क्या लिखोगे, रियलाइजेशन का क्रेडिट, ऐसे लिख दो, रियलाइजेशन क्रेडिट। ठीक है, तो बारीक सी चीजों को पेपर में ध्यान देना। बेटा सीबीएसई वाले तो बहुत खेल जाते हैं आप लोगों के साथ, जरा सी चीज इधर से उधर करी और वहीं आपका सारा गेम बजा दिया इन्होंने। तो जीज लोन अकाउंट है ना बेटा, आ जाओ। बाय जीज। अब देखो अगला आइटम क्या है, वाइज लोन 20,000। वाई एक पार्टनर है, वाई का लाइबिलिटी साइड का लोन है, तो वो बनेगा कितने रुपए का बेटा, 20,000। क्या आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट बेटा, हाँ WCR का पॉइंट 2 सेकंड रुक के करें, बाहर देख लेंगे कुछ है क्या, उसको देख के किया जाता है WCR। अगला देख लो, कैपिटल 75 और 85। WCR मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आप स्टार बना दो WCR पे। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बेटा, 75,000 और 85,000। अब मेरी बात सुनेंगे, WCR का पॉइंट करने के लिए पहले हमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस में देखना चाहिए कि क्या इससे रिलेटेड कोई बात है। अगर कोई बात ना मिले तो इस WCR को बांट देंगे, अगर कोई बात हो तो फिर 2 काम करने होंगे। क्या, पहले डिस्कस कर लें। उस दिन जर्नल में समझाया था कि WCR को उसके क्लेम से कंपेयर किया जाता है। दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होती है वो यहां क्लेम के नाम से आ जाती है, और फिर जितने का क्लेम होता है वो यहां पे पेमेंट की जाती है। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं सवाल, फिर दोबारा समझाता हूं। पॉइंट में देखो, पॉइंट नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में, 5th में है, स्टार लगा दो। कंपनसेशन कितना देना है वर्कमैन को, 15,000। और यार रिजर्व कितना था, 33,000। यानी कि दोनों में से जो भी छोटी रकम हो,
बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं लिख देता हूं 15,000 या कितना 33,000, दोनों में से जो भी छोटी रकम हो वो लिखेंगे। कितने लिखेंगे? सर अभी भी पैसे बच गए क्या आपके पास? जी हां, अगर पैसा बच जाए तो पार्टनर्स में बांट देना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। अगर नहीं बचता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं अभी दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती थी। खैर पार्टनर में बांट दो बाय WCR कितने रुपए 18,000 को ओल्ड रेशो क्या था बेटे इनका? नहीं तो इक्वली 6,000 6,000 6,000। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां अगर एक दूसरी सिचुएशन होती, यहां 15 की जगह 35,000 दे रखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो क्या करते हैं? तो यहां पे रिजर्व कितना आ जाता? 33, यानी जो छोटी वैल्यू है। अब 33 का ही रिजर्व था, पूरा 33 यहां आ गया, तो पार्टनर्स में कुछ बचता क्या? नहीं। खैर अब बात आती है कि यहां अगर WCR है तो एक बात तय है कि इसका पेमेंट भी होनी चाहिए। लगे हाथ अभी कर दूं पेमेंट, बाद में भी कर सकते थे, अभी कर दूं। टू बैंक ब्रैकेट में लिख देता हूं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए क्लेम था? क्लेम तो सर 15,000 था, जो बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है ना वो है क्लेम की रकम। क्लेम मतलब देना कितना है, लायबिलिटी कितनी है, कितने रुपए की है? 15,000। यहां पे लिखने से पहले वैल्यू सोचना नहीं है, ये वही वैल्यू है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है बेटा? यानी क्लेम वाली वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है? छोटे वाली। ये मैंने हिंट के लिए लिखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि दोबारा रिवाइज करो तो याद रहे। बेटा ध्यान से, यहां पे पैसा कौन सा आता है? दोनों में से जो भी छोटा हो, लेकिन यहां कौन सी पेमेंट होती है? जितना भी क्लेम करना है। अच्छा अब इन दोनों के सेकंड इफेक्ट करें। पहले ये तो खैर हमने बैलेंस शीट से उठा के लिखा था, इसका तो सिंगल इफेक्ट ही हो रहा था। बैलेंस शीट में 33,000 रुपीज थे, 33,000 को हमने दो टुकड़ों में लिख दिया, 15 और 18। लिखा तो एक ही बार है, ठीक है। ये बैलेंस शीट से बाहर से उठाई हुई वैल्यू है, ये 15,000 बैलेंस शीट के बाहर से उठाई हुई वैल्यू है। इसकी सेकंड इफेक्ट हो जाना चाहिए यहां पे बाय रियलाइजेशन। बैंक कैसे आ सकता है? कितने रुपए? 15,000 रुपए। चलो नेक्स्ट। हाँ अब पहले पॉइंट से चालू हो जाओ तेजी से। डेटर रियलाइज्ड 29,000। रियलाइज्ड का मतलब पैसा आया इनसे, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स कितने रुपए? 29,000 आए। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? यहां टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स 29,000, राइट वाला लेफ्ट में है ना। उसके बाद एंड के बाद लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी इन दोनों की पेमेंट करनी है। तो यहां लिख दूं, चाहो तो दो अलग अलग बार या दो बिंदु लगा के भी लिख सकते हो, टू बैंक क्रेडिटर्स, या अलग अलग बार भी लिख सकते हो। क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे देंगे तो 30,000 में से 3,000 कम करो, कितना देंगे? 27,000। और बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट यानी 10,000 में से बिल्कुल सही बेटा 9,000, तो 27 और 9 कितना? 36,000। अब क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट पे लिख सकते हो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 36,000। कोई डाउट किसी को? नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000। बस इतने पे रुक जाओ। स्टॉक एक्स ले गया तो बाय एक्सिस कैपिटल ब्रैकेट में चाहो तो स्टॉक कितने पे लेके गया? कितने का था कोई फर्क नहीं पड़ता, 17,000 रुपए यहां डेबिट साइड में आ जाएंगे। बिल्कुल सही, टू रियलाइजेशन। फिर इसके बाद एंड के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, फर्नीचर वाज सोल्ड टू के फॉर 20,000। जल्दी से बताओ, मुझे ये बताएगी फ्रंट डेस्क, बोलो रेनू क्या करना है? फर्नीचर वाज सोल्ड टू। बुक पढ़ रही हो तुम? सवाल केवल कॉपी कर रही हो, पता है बुक तो तुम्हें पता भी नहीं है सवाल कहाँ है क्या है। पढ़ के बताओ कौन सा पॉइंट है। फर्नीचर वाला पढ़ो। देख लिया, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें पता भी नहीं है। केवल कॉपी करने से कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी बेटा। आप लोगों ने ध्यान से देखा, मैंने आपसे कहा सीबीएसई आप लोगों के साथ गेम खेलती है। आपने देखा के पार्टनर नहीं है, पहले बैलेंस शीट में जी पे ध्यान नहीं दिया आपने, जी पार्टनर था ही नहीं। और उसी तरह यहाँ पे के पार्टनर नहीं है, तो के को सर्किल करके लिख लो, नो पार्टनर, जो भी लिख लो, नॉट अ पार्टनर या कुछ भी, है ना। अब यहां तो एक बात तो चलो सर ने एक बात तो पकड़ ली, हम सब ने, जितने ने भी पकड़ी, 3 ने 4 ने, अब सब ने पकड़ ली कि सर के पार्टनर नहीं है, ये तो पकड़ ली। मुद्दा ये है कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। के पार्टनर नहीं है यानी केस कैपिटल अकाउंट वर्ड तो नहीं आ सकता, है ना। केस कैपिटल अकाउंट वर्ड तो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? बाय। हाँ बोलो, वेरी गुड बेटा।
तुम तीन लोगों ने शायद सही दिया, बाय बैंक या बाय कैश वर्ड आएगा, क्योंकि जब 11th क्लास में थे तब हमने एक बात सीखी थी, क्या? गुड सोल्ड टू राम, तो एंट्री होती थी राम डेबिट टू सेल। गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यानी जब कोई सामान किसी इंसान को बेचा जाता है कैश में तो उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, यूजलेस लिख दो उस के को। वो यूजलेस कितना इंपॉर्टेंट था पेपर के अंदर देखा आप लोगों ने? अगर केज कैपिटल लिख देते तो भी गलत, केज अकाउंट लिख देते तो भी गलत। क्यों? क्योंकि आगे फॉर कैश, अंडरलाइन कर लो फॉर कैश वर्ड को, या फॉर बैंक जो भी है। फॉर कहां लिखा है कैश? अच्छा, फर्नीचर वाज सोल्ड टू के फॉर 20,000। हाँ, तो फिर इसको बाहर का ही कोई बंदा है, उधार में तो लास्ट में उधार थोड़ी बेचेंगे किसी को भी बेचेंगे तो उधार में नहीं बेचेंगे ना। डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय कैश ही आएगा, नाम नहीं आएगा। एक नया डेटर बनाओगे तो उससे पैसे कब लाओगे? अगर बाय के लिख दिया, बाय के का मतलब क्या हुआ कि के को उधार में बेचा। बाय के का मीनिंग क्या हुआ कि हमने के को उधार में बेचा। के को उधार में बेचोगे तो पैसे कब लाओगे उससे? तो आप जब भी किसी को बेचोगे तो कैसे? हाँ बोलो सर, के तो कोई पार्टनर नहीं है ना। हाँ तभी तो बोलो। तो एक सेकंड, गांव के लोग आके कुएं में डुबकी लगा सकते हैं और फिर सामान ले जा सकते हैं। नालायक एंट्री कब नहीं करते? जब कोई लाइबिलिटी, जब कोई असेट ले जाती है उसकी एंट्री नहीं होती। तो अब तुमने कोई एसेट बेची है, इसकी एंट्री नहीं करोगे। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तुमने अपने क्या बेचा था? फर्नीचर बेचा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बस ये बता दो, किसी को भी बेचाओ, छोड़ो। अच्छा, गुड मॉर्निंग, मेरी नींद खुल जाएगी तुमसे तो। चलो बाय फर्नीचर। अरे यार देखो, मैं बाय बैंक। चलो बताओ 20,000। ये बात क्लियर हो गई सभी को? टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर 20,000। के यूजलेस है बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलो बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,98,000। हाँ, रेनू को डांटना तो भूल ही गया, मैं पता भी है सवाल क्या चल रहा है। बाय बैंक। अब मैं इतना ही तो डांटता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 2,98,000 में बेचे। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000। चलो बेटा, अगला आइटम बताएगा कोई? जीज लोन वाज पेड बाय अ चेक। ऑब्वियसली चेक से पेमेंट किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक से पेमेंट होना था। जीज लोन कितना? 18,000 ऑफ द सेम अमाउंट, यानी कि उतने की पेमेंट करनी है। तो क्या लिखूंगा? टू जीज लोन, टू बैंक। कितने रुपए का? 18,000 का। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं दे रखा क्या सवाल में? एक्सपेंस कोई दे नहीं रखा सवाल में। अंदर का आइटम खत्म, बाहर के आइटम खत्म, ठीक है। फिर तो अब क्या कर देना चाहिए? वार्निंग। जब सब खत्म हो जाए तो पहले वार्निंग चेक करो। क्रेडिटर की हो गई, बिल्स पेबल की हो गई, जीज लोन हो गई, सारे काम निपट गए। WCR की हो गई, बस अब प्रॉफिट लॉस निकाल के आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे, कर दोगे ना। इधर या इधर जहां पे भी है लेफ्ट राइट में ट्रांसफर कर देना। इस अकाउंट में टू बैंक लिख देना। लो इसको तो क्लोज कर देता हूं। टू बैंक कितने रुपए? 20,000। हाँ बेटा, जो भी आएगा आप लिख देना। बाय रियलाइजेशन क्लोज तो कर ही लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। प्लीज क्या क्या क्या? हाँ सही बोलो, मैंने गलत लिखा है। हाँ तो भी मेरा गलत ही था, रियलाइजेशन नहीं आना था, ठीक है, वाइज लोन ही वर्ड आना था। डन, क्लियर कर लोगे क्लोज? चलो ठीक है, बाद में चेक करूंगा जो आंसर पेंडिंग छोड़ रहा हूं मैं। इसके मैं फोटो ले लेता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 न्यू बुक का, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल 7,20,000 है। पुरानी बुक में ये सवाल नहीं मिलेगा, नए वाली में है 7,20,000 का टोटल, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से आओ वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बता दिया ना। हाँ बोलो। हाँ हाँ, लाइव कोई नहीं ले सकता, जब मैं इसको अपलोड कर देता हूं उसके बाद ले सकते हैं इस क्लास को, लाइव को नहीं ले पाएगा, लाइव है ही नहीं ना ये। हाँ, जिसको लिंक भेजा होगा वो देख सकता है बाद में, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार जरा सवाल देखते हैं, कितना बड़ा सा सवाल है। बोलो क्या करूं इसके अंदर, बोलो जल्दी से बताओ। आप सबसे पहले क्या करूं इसके अंदर, बोलो। मैं बोलो बिल्कुल गलत। मैं बोलूंगी नहीं, अब जो भी कह रही हो। हाँ बोलो बोलो बोलो।
बिल्कुल सही जवाब बेटा। सन 2014 में पेपर में सवाल आया और नीचे लाइन लिखी हुई थी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे आधा आधा घंटा इस सवाल पे लगाया और रियलाइजेशन के साथ कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनाया है। फिर क्या होता है, पेपर अधूरा छूट जाता है। जब आप एक जबरदस्ती के सवाल को पूरा करके आ गए हो जहां केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, तो आपका पूरा पेपर तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो इस सवाल की खास बात क्या है, क्यों करवा रहा हूं, केवल इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और वैसे भी अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो आपने ध्यान दिया, हमने तीन सवाल तो कर ही लिए इस टॉपिक के। आपकी जो सारी गणित होती है, जो सारी मेहनत होती है, फोकस होता है, वो पूरा रियलाइजेशन अकाउंट पे होता है। अगर ध्यान से देखो तो इस अकाउंट और इस अकाउंट में कोई दिमाग नहीं लगाना होता, ये केवल सेकंड इफेक्ट होता है। यानी कि अगर यहां कोई वर्ड है तो यहां सेकंड इफेक्ट, यहां कोई वर्ड है तो उसका यहां या फिर यहां सेकंड इफेक्ट। यानी कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में दिमाग नहीं लगाना होता, उसके लिए तो सिंपल सेकंड इफेक्ट करना होता है। यहां अगर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में भेज दो, यहां अगर बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट में भेज दो, यही तो होता है। और यहां अगर कैपिटल या बैंक लिखा है तो कैपिटल या बैंक में भेज दो। यानी पूरा फोकस जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो यही उन्होंने इस पेपर में पूछ के किया, रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लिया 2014 में। आ जाओ, वैसे हमेशा जर्नल एंट्रीज आती हैं, करें बेटा। मैं इस बोर्ड पे करवा देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 का रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा ध्यान से सीबीएसई का पेपर का कोई भी सवाल करो तो बहुत ध्यान से किया करो। वो बेटा यूं शब्दों को छेड़ देता है कि पता भी नहीं चलता, आपको बाहर आके आता है कि ओ शिट ये रह गया, ये गलत हो गया, है ना। बिल्कुल, सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए कि करना क्या है। मैं हमेशा कोई भी चैप्टर यही बोलता हूं। चलो पढ़ो। अनुराग प्रेम पार्टनर से 2:1 में और एक बैलेंस शीट दे रखी है। अब राइट साइड के आइटम बताओगे मेरे को। बैंक यहां नहीं आएगा, डेटर 60, प्रोविजन 3, है ना। 2 डेटर्स 60,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 3,000। नेक्स्ट, हाँ एक, हाँ 1,00,000 टू फर्नीचर 20,000, प्लांट 4 लाख, 45,000, हाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बेटा पार्टनर्स में बढ़ जाता है। मैंने आप लोगों को शायद लिखवाया था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट, ये पार्ट, हाँ बिल्कुल सही। तो इसे क्रॉस लगा दो, ये काम में नहीं आएगा हमारे सवाल में, क्योंकि ये कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल, पीसीए लिख सकते हो चाहो तो इसको, पीसीए। ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, जो कि हमें नहीं बनाना बेटा। चलो अब लेफ्ट साइड में चलो। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के, 60,000 के बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। मिसेस अनुराग और अनुराग वर्ड में डिफरेंस है, क्या लिखा है, अच्छा दोनों ही हैं। पहले मिसेस की बात करते हैं बेटा। बीवी को तो कुएं में गिर दे, पार्टनर कौन है, अनुराग और प्रेम है, तो मिसेस अनुराग को तो गिर दे बेटा कुएं में, बाय मिसेस अनुराग। कितना बेटा, 80,000। अनुराग लोन 80। और जो पार्टनर है उसका अकाउंट बनना है और अकाउंट हमें बनाना नहीं है ना, हमें तो बनाना नहीं है। नेक्स्ट WCR, इसको थोड़ी देर रोक देते हैं फिर चेक करते हैं आगे। IFR बेटा, IFR में कोई टेंशन नहीं है, यहां इन्वेस्टमेंट, यहां इसका IFR, इसके बारे में बोलो कितना, 10,000। यहां कोई टेंशन मत लेना इस चैप्टर में IFR की, नॉर्मल डाल के छोड़ दो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल PCA में जाएगा। बैलेंस शीट से बाहर आओ, पहले WCR ढूंढ लो, नीचे तक है क्या कहीं पे। फॉर्मेट टू पे 90,000 कंपनसेशन टू वर्कर, दिख नहीं रहा सेकंड पॉइंट, 90,000 का कंपनसेशन देना है वर्कर्स को। चलो अब जरा चेक करते हैं। यहां एक बात तो पक्की है कि बाय WCR आने वाला है, वैल्यू कितनी आएगी अभी नहीं पता, आओ जरा देखते हैं। कितने का WCR था, 1,20,000 या फिर कितने रुपए का कंपनसेशन है, 90,000। दोनों में से जो भी, यानी कि यहां कितना आ जाएगा। 90,000। अच्छा, अगर कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता तो कुछ करते क्या उसमें, क्या बचा हुआ जो 30,000 है उसे पार्टनर्स में बांट देते, यही तो करते ना। चलो ठीक है, यहां नहीं करना, लेकिन इसकी पेमेंट जरूरी है, तो जैसे ही अटेम्प्ट करो तुरंत कर देना, वरना बाद में भूल जाते हैं बेटा। बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं। कितने की पेमेंट करनी है, 90,000, यानी कि जितने का क्लेम हो उतने की पेमेंट करनी है बेटा, जितने का क्लेम हो, यानी बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो वैल्यू हो। ठीक है, क्लियर है। चलो बाहर के पॉइंट्स पे आ जाओ। अनुराग टुक ओवर, अब देखो कितना अच्छा पॉइंट आया है। अनुराग
took over 60% of the stock at a discount of 20%. 25% of the remaining stock was sold at a profit of 40% on cost. Remaining stock was found obsolete and realized nothing. स्टार बना दो, चाहे तो 5 स्टार बना दो, इससे बड़ा और इससे डिफिकल्ट पॉइंट क्या बना सकते हैं आप लोगों के लिए। आओ जरा इस पॉइंट को समझने के लिए एक स्टॉक की कैलकुलेशन समझते हैं। एक चार्ट बनाता हूं मैं यहां स्टॉक का, इससे समझना स्टॉक कितने का था, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 1 लाख का, चलो वैल्यू कम से कम ढंग की दे दी। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनोगे। अनुराग कितना स्टॉक लेके गया? 60% ऑफ द स्टॉक अनुराग ले गया, हाँ या ना? अनुराग को हमने स्टॉक दिया कितना? 60%। इसका मतलब है कि हमने 60,000 का स्टॉक दे दिया, लेकिन लिखा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बेटा यानी 60,000 पे दिया होगा या 20% कम पे दिया होगा? यानी कि 60 वाला कितने में दिया होगा अनुराग को? 8,000। ये बात जो मैंने डिजाइन बनाया समझ में आया? ठीक है, आगे सुनना जरा, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, सुनना। 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग वर्ड को अंडरलाइन कर दो, यानी 1 लाख का 25% नहीं, 48। बचे हुए का 25% हमने क्या किया? बेच दिया, हाँ या ना? बेच दिया ना, वाज सोल्ड। सोल्ड का मतलब बेच देना, यानी कि बैंक या कैश, जो भी लिखना चाहो। सोल्ड कर दिया कितना? सुनना, दोबारा से लिख रहा हूं यहां पे, 25% ऑफ रिमेनिंग। इसका मतलब है 25% ऑफ 1 लाख माइनस 48,000 या 60,000? 48। 60,000 रिमेनिंग का मतलब, एक बात बताओ बेटा, 60% स्टॉक वो उठा के ले गया। जरा इमेजिन करके देखो, यहां पे सामान पड़ा है 1 लाख रुपए का, इसमें से 60% स्टॉक उठाया, इसकी वैल्यू कितनी है जो मैंने उठाया? 60,000। ये मैंने किसको दे दिया? अनुराग को, और बोला ले भाई तू ले ले, लेकिन 20% डिस्काउंट पे ले ले, यानी कि 12,000 कम दे दियो। कितने रुपए दे दे? 48,000। अब वो बोल रहे हैं कि 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। जरा आप लोग खुद अपनी आंखों से देख के बताओ यहां कितने का माल और बचा हुआ है। अब तो सबको समझ में आ गया 40,000 का बचा है। 40 का मतलब 1 लाख का स्टॉक था, 60,000 जा चुका है या 48,000 जा चुका है? 60,000 जा चुका है। इमेजिन कर रहे हो ना, मैं हमेशा कहता हूं अकाउंट्स को इमेजिन करोगे तो ज्यादा आसान लगेगी वो, ठीक है। 1 लाख का स्टॉक था, 60,000 का तो उठा के अनुराग को दे दिया 48 में, लेकिन स्टॉक कितने का गायब हो गया यहां से? 60 का। कितने का बचा हुआ है? 40,000 का, मतलब रिमेनिंग 40,000 है, हाँ या ना? तो 25% ऑफ 40,000 कितना होता है? 10,000। लेकिन बेचा कितने में? नहीं सॉरी, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। 10,000 बेचा कितने में? एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, यानी 10,000 नहीं बेचूंगा या 40% ज्यादा पे बेचूंगा, यानी कितने पे बेचूंगा? ये बात जो मैंने बनाई समझ में आई? ठीक है। और क्या बोला है? रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलीट एंड रियलाइज नथिंग। रियलाइज नथिंग का मतलब ऑब्सोलीट हो गया, यानी कुछ नहीं मिलेगा, बेकार हो गया, कचरा हो गया। कितना? रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब 1 लाख में से 60,000 का ये ले गया था, और 40,000 नहीं, 10,000। कॉस्ट तो ये है ना, कॉस्ट तो ये है ना, हाँ या ना? तो 60,000 का ये ले गया, 10,000 का ये ले गया, कितने का बचा? 30,000 का। ये यूजलेस हो गया, बिका ही नहीं। और बिका नहीं तो हम कुछ करेंगे क्या इसका? भाई जो चीज पार्टनर ले गया उसे तो पार्टनर के नाम से लिख देंगे, बाय अनुराग्स कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। वो लेके गया 48,000 में, कुछ हमने बाहर बेच दिया, बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक कितना? 14,000। और जो बेकार हो गया, पड़े पड़े सड़ गया, खराब हो गया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग करेंगे क्या? हमें रिकॉर्ड क्या करना है? जो बिक रहा है। रियलाइजेशन में क्या लिखना है? जो बिक रहा है। जो नहीं बिक रहा, क्या उसका कुछ करना है? नहीं। इस बात से एक बात याद आई, कॉन्सेप्ट समझाते दिन उस दिन एक लाइन बोलनी होती है, मैं बोलना भूल गया, आज बोल देता हूं। जब मैं वार्निंग की बात करता हूं तो बच्चों को यह कहता हूं कि बेटा हमेशा चेक करो कि जो भी लायबिलिटी है, क्या किसी की भी पेमेंट होना रह तो नहीं गई। तो कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करने के बाद कहते हैं सर क्या यह भी चेक करना है कि कोई असेट बिकने से रह तो नहीं गई। बेटा कभी भी ये मत चेक करना कि सारी एसेट्स बिकी हैं या नहीं। हमें क्या चेक करना होता है? सब लायबिलिटीज की पेमेंट हुई है या नहीं। क्योंकि अगर कोई एसेट नहीं बिकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुएं में गिरी हुई है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लायबिलिटीज की पेमेंट करना जरूरी है, वरना रात को नींद नहीं आएगी।
ठीक है बेटा, क्लियर है। असेट्स बिके नहीं बिके फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटीज की पेमेंट करना जरूरी है। तो यहां पे ये असेट नहीं बिकी तो इसकी कोई एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। चलो बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। यहां पे हमने कॉस्ट निकाली 60%, यानी कि कॉस्ट थी 60,000 और इसको रिमेनिंग ऑफ 40% यानी कि जो सामान था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। ठीक है, ये बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो, वरना चाहे तो कल दोबारा पूछ लेना, घर से करोगे तब। ठीक है, चलो एक तो ये इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना सीखो बेटा, क्योंकि होता क्या है पेपर के अंदर कोई नई लाइन आ जाए, ये तो चलो मैंने पढ़ा दी, तुम्हें ये लगता है सीबीएसई दोबारा से यही लाइन पूछेगी, नहीं ना। पेपर में कोई नया पॉइंट अगर वो बना देती है तो आपको कहां ब्रेक लेना है, कितना कितना पढ़ना है, ठीक है, और उसका क्या कैसे मीनिंग निकालना है वो बनाना आना चाहिए। क्योंकि पेपर में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको ऑन द स्पॉट, वहां पे आपको बैठ के सोचना होगा कि अच्छा 60% ये ले गया तो ये कॉन्सेप्ट रहा, फिर बची हुई इंग्लिश की ये मैथ्स निकाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीप्ति वापस आ जाओ। फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन हो चुका है हमारा। संडी क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, ये मुझे रेनू बताएगी। संडी क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, संडी क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, रेनू है नहीं आई? बाय बैंक, मनस्वी रुक जाओ टू बैंक का आएगा। हाँ मनस्वी, इस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट है? लायबिलिटी थी क्रेडिटर 60,000 के, वो 45,000 की इन्वेस्टमेंट उठा के ले गए और बोले हम फुल सेट हो गए। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट एक असेट है। जब कोई लायबिलिटी कोई असेट उठा के ले जाती है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। और क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिख दिया फुल सेटलमेंट, बाई चांस अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो इस सवाल में क्या होता, कोई आइडिया लगा सकता है? केवल ये लिखा होता क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹45,000। बिल्कुल सही जवाब। 60,000 के क्रेडिटर थे, 45,000 की इन्वेस्टमेंट ले गए, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन 15,000 रुपए तो हमें पे करने पड़ते। वो 15,000 यहां टू बैंक क्रेडिटर के नाम से आ जाता। कब? अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता। फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या है? वो 45,000 की इन्वेस्टमेंट खा के क्या बोले? हमारी आत्मा तृप्त हो गई, यानी अब हमें कुछ भी नहीं करना, ना तो वार्निंग के समय पेमेंट करनी और ना ही इन्वेस्टमेंट ले जाने की कोई एंट्री करनी। समझ रहे हो? दो बातें, दो गलतियां थी, एक तो कॉन्सेप्ट भूले, दूसरे यहां पे वर्ड गलत बोला, इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कौन सा पॉइंट है? अच्छा मैं गलत जगह देख रहा हूं, बुक का है ये रही। सिंडिकेटेड टू, ये तो हो गया। संडी डेटर्स रियलाइज्ड एट 75%, रियलाइज का मतलब बिके हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय बैंक, बाय बैंक। तो आप देख रहे हो पेपर के अंदर कितना अच्छा सवाल आता है बेटा। डेटर्स 75% पे बिके, यानी कि 60,000 का 75% 45,000, तो यहां 45,000 आ जाएगा। उसके बाद प्लांट रियलाइज 20% लेस, यानी 20% कम वैल्यू डालोगे। बाय बैंक क्या चीज? प्लांट। 20% लेस यानी कि 4 लाख में से 80,000 कम करेंगे तो 3,20,000। बेटा खुशी गलती बहुत करती हो वैल्यूज के अंदर, तुम बहुत गलती करती हो वैल्यूज में। 380 बोला था, 380 सुनाई दिया था, उसके बाद सेकंड में 320 की है, इसने 2 बार वैल्यू बोली है। मैं बेटा बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गई होगी वैल्यू। चलो आगे देखें। प्रेम agreed to take over the responsibility of completing dissolution work and he was given furniture as his remuneration। जो बच्चा इस पॉइंट को बता दे उसके लिए आशीर्वाद। चलो बताओ। आओ बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, इस पॉइंट में दो पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से सुने। जब हम किसी पार्टनर को बोलते हैं कि भाई तू सारा काम संभाल लियो, तो उसे काम संभालने के लिए रेम्यूनरेशन देते हैं। ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। ठीक है, यहां पे आना चाहिए टू, क्या चीज, क्या नाम है बंदे का? प्रेम। तो टू प्रेम आना चाहिए और यहां वो वैल्यू आनी चाहिए जितना उसको रेम्यूनरेशन देना है, हाँ या ना? ठीक है। दूसरी बात, प्रेम, हाँ बोलो, काट दो, क्लास में हो, पूछने की जरूरत है। टू प्रेम, सॉरी आगे तो टू प्रेम, और वैल्यू कौन सी आएगी? जितने रुपए का हमें उसे रेम्यूनरेशन देना हो। दूसरी बात, ये फर्नीचर लेके चले गया। जब कोई पार्टनर कोई फर्नीचर ले जाता है, इसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है क्या रेनू? बिल्कुल होती है सर। लायबिलिटी अगर कोई एसेट ले जाते हैं तो इसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन पार्टनर ले जाता है तो एंट्री होती है। यानी यहां पे क्या आएगा? बाय
प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू क्या आएगी, वो जितने का वो फर्नीचर ले गया या जितने रुपए भी सेट किए हुए थे रेम्यूनरेशन के, हाँ या ना। अब मुद्दा ये है कि यहां पे ना तो आपको रेम्यूनरेशन बताया गया, रेम्यूनरेशन बताते तो एंट्री की वैल्यू डालते। चलो थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि सर जितने का फर्नीचर था वो अगर वैल्यू थी, तो अगर आप डालना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रेम 20,000 बाय प्रेम 20,000। इन लोगों ने आंसर में हिंट में क्या दिया है कि इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डेबिट में प्रेम है 20,000, क्रेडिट में प्रेम है 20,000, ये हो गया खत्म आपस में। इसकी एंट्री पार्टनर्स में भी तो होगी ना, पार्टनर्स बेटा पार्टनर्स में भी क्रॉस हो जाएगी, एक यहां टू रियलाइजेशन एक बाय रियलाइजेशन, ये हो गई क्रॉस। आ रही है समझ। इसकी एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि रेम्यूनरेशन की वैल्यू ही नहीं पता है। वैल्यू अगर होती तो भी चॉइस है कि आप इसे दो जगह लिखना चाहो तो दो जगह लिख दो, दो जगह लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं आना। सोचो ना, प्रेम को ही डेबिट कर रहे हो, प्रेम को ही क्रेडिट कर रहे हो, प्रेम को यहां पे डेबिट करोगे 20,000, प्रेम को यहां पे क्रेडिट करोगे, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, ना तो फायदा नुकसान हुआ, ना उसकी कैपिटल कम और बढ़ी हुई। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका क्या इफेक्ट हुआ, नो एंट्री हुआ। ठीक है, चलो और बोलो। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए थे कितने रुपए के, 10,000 के, इसका क्या करेंगे, कैश बोलो बैंक बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस कितना रुपए, 10,000। और कोई पॉइंट नहीं, तो ये देखा आपने कितना अच्छा सवाल था पेपर। हाँ वार्निंग, हाँ चेक कर लो बेटा। सिंडिकेटर हो गया, नहीं हुआ ना, सिंडिकेटेड नहीं हुआ, टू कैश उस वाले में हुआ था। टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने रुपए बेटा, 60,000। और अनुराग का लोन भी नहीं दिया, वाइफ का भी, तो ये तो दो वार्निंग्स थी। मिसेस अनुराग को लोन को दिया, तो टू कैश ब्रैकेट में मिसेस अनुराग कितने रुपए, 80,000, बस और तो कुछ था नहीं। चलो ठीक है, निकाल लोगे प्रॉफिट लॉस या मैं निकाल के बताऊं, निकाल लेना कोई बात नहीं। और बोलो, अब एक काम करते हैं, अच्छा चलो टाइम तो हो गया, ठीक है आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बुक्स बंद मत करो।